ए दुनिया वालों, जिस इस्लाम को मिटाने की तुम कोशिश कर रहे हो और जिस इस्लाम को मिटाने के लिए दिन रात तुम तड़प रहे हो, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए यहाँ से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इस्राइल तक, इस्राइल से लेकर बर्तानिया तक, बर्तानिया से लेकर के रसिया तक, रसिया से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े लोग जिस इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें उस इस्लाम की झलक दिखाने लगा हूं, तुम्हें उस इस्लाम की शान दिखाने लगा हूं। इस्लाम मिटाना तो बहुत दूर की बात है। रात को 1 बजे के बाद जब बंगाल के मालदा टाउन के मथुरापुर के सुन्नी के कलेजे से तुम मदीने वाले और गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं मिटा सकते, तो तुम मोहम्मद का इस्लाम कैसे मिटा सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जनाब मुबारक हुसैन चक्रवर्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे कोई इस्लाम मिटा सकता है साहब? मुझे बताइए तो सही ना। कोई दीन है जो 5000 साल से है? बौद्धिस्ट जो है ना, गौतम बुद्ध के मानने वाले बौद्धिस्टियन कहते हैं कि हम 10,000 साल से हैं। सनातन कहते हैं कि हम 8,000 साल से हैं। क्रिश्चियनिटी के लोग कहते हैं हम 5,000 साल से हैं। कोई दावा करता है हम 5,000 साल से हैं, कोई 10,000 साल से, कोई 8,000 साल से, कोई 4,000 साल से, कोई 15,000 साल से। दावा तो सब करते हैं, लेकिन वो दीन जो दुनिया में सबसे पहले आया, जब जमीन का बिछौना बिछाया गया, आसमान का सामियाना लगाया गया और जमीन पे जब पहला मानव, पहला इंसान बने, जिनको दुनिया आदम कहती है, हमारे हिंदू भाइयों की किताब में जिनको मनु कहा जाता है, उस वक्त से इस्लाम है। लेकिन ये इस्लाम जब 1400 साल पहले आया। अब मुझे एक बात बताओ, बंगाल में तुम्हें सिख मिलेंगे, लेकिन यही सिख अगर तुम अमेरिका चले जाओ, क्या वहां पे मिलते हैं? अगर फिजी चले जाओ, वहां बौद्धिस्ट नहीं मिलते। अगर तुम रसिया चले जाओ, वहां सनातन नहीं मिलते। अगर एक धर्म का मिलता है, दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता, तीसरा मिलता है तो चौथा नहीं मिलता। अगर यहाँ हिंदू है तो यहाँ से अगर तुम फिजी जाओगे, तुम्हें फिजी में हिंदू नहीं मिलेंगे। अगर वहां तुम बर्तानिया जाओगे, वहां तुम्हें बौद्धिस्ट नहीं मिलेंगे। तुम अमेरिका में जाओगे, तुम्हें शाश्वत नहीं मिलेंगे। पता क्या चला? अगर कोई है तो कोई नहीं है, कहीं है तो कहीं नहीं है। लेकिन ये इस्लाम है, इस्लाम 1400 years ago must be truth। सिर्फ 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे आमिना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता फारान की चोटी से खड़े होके कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, वो एक ही है जिसकी पूजा करनी है, और मैं उसका रसूल हूँ जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ओ साहिबो, 1400 साल पहले जो पैगाम मदीने में मुस्तफा ने दिया, उस पैगाम का असर है। हिंदुस्तान में आओ तो मुसलमान, पाकिस्तान में जाओ तो मुसलमान, जर्मनी में जाओ तो मुसलमान, मलेशिया में जाओ तो मुसलमान, थाईलैंड जाओ तो मुसलमान, न्यूजीलैंड जाओ तो मुसलमान, जर्मनी जाओ तो मुसलमान, अमेरिका जाओ तो मुसलमान, फिजी जाओ तो मुसलमान। दुनिया के जिस भी कोने में जाओ, कोई मिले न मिले, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जरूर नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या मतलब है भाई? 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, science, the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ई बकलोल डंडा लाठी लेकर हम इस्लाम में मिटा दें? अगर हम मिटा देंगे इस्लाम, चीज लग रहा है कि इस्लाम कोई चिराग है जो फूक देगा बुझ जाएगा? बताइए, जैसे लग रहा किसी ने कुछ लिख दिया उसको मिटा देगा। पता नहीं कितने आए और चले गए, कितने आए और चले गए हैं? कितने आए और चले गए। मेरे और आपके नबी ने जब मक्के में कहा इस्लाम जिंदा है, तो कौन खड़ा हुआ था? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शायबा। प्लानिंग क्या थी? हम इस्लाम मिटा देंगे, हम मक्के में इस्लाम को चलने नहीं देंगे। हाउस अरेस्ट, यू आर टोटली सरेंडर, सबको बंद,
नो इस्लाम, नो तबलीग, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लाम बंद। 39 के बाद जब 40वां मुसलमान हुआ ना, तो उसने तलवार निकाली और कहा मैं इस्लाम का ऐलान करता हूं, है कोई जो उमर के मुकाबले में आ जाए? है कोई जो उमर के मुकाबले में आ जाए? अब जितने बड़े बड़े तुर्रम खां थे, सब बिल में, सब बिल में, सब बिल में। बिलाल ने कहा कि तुमने हम पे बड़े पत्थर चलाए, हमें बड़ी तकलीफ दी। अब उमर ने इस्लाम का दामन पकड़ लिया है कोई जो इस्लाम मिटाने आए? तो बड़े बड़े बहादुरों ने कहा हम सबका मुकाबला करेंगे, लेकिन उमर का मुकाबला नहीं। तो मुझे बताओ बंगाल वालों, जब दुनिया उमर से मुकाबला नहीं कर सकती है, तो उमर का जिस पे फैजान है उस गरीब नवाज का कोई मुकाबला करवाएगा? हाँ? हाँ? वहां पे इस्लाम मिटाया जा रहा था। अब मुझे एक बताओ, अबू जहल का नाम है दुनिया में कहीं? अबू लहब का नाम है? किसी ने अपने बच्चे का नाम अबू जहल अबू लहब रखा? वो तो मिट गया, लेकिन घर घर में गुलाम हुसैन नजर आ रहा है। फिर बीमारी चली, और फिर बीमारी चली तो करबला में फिर एक आया। वो करबला में वो आया तो वो रोजा नमाज लेके आया, वो हज की दलील लेके आया, वो ज़कात की दलील लेके आया, और कहा अब हम इस्लाम मिटा देंगे, हम इस्लाम मिटाएंगे। और एक दो लोगों के साथ नहीं, 22,000 लोगों के साथ आया और कहा हम इस्लाम मिटा देंगे, हम एकदम खत्म कर देंगे इस्लाम को। हुसैन ने कहा तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम क्या है? तुझे मालूम नहीं इस्लाम क्या है? इस्लाम वो है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैलाया है। तो तुझे मालूम नहीं है, तेरे पास इस्लाम मिटाने वालों की जितनी फौज नहीं है, उससे ज्यादा कलेजे हैं इस्लाम बचाने वालों के। अब मुझे बताओ, वो 22,000 वालों का कहीं नाम है, लेकिन 72 हुसैनी घर घर नजर आ रहे हैं। हद तो यह है कि मामला करबला में हुआ था, लेकिन समंदर पार करके हिंदुस्तान में हुसैनी नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान ही में नहीं, अजमेर में हुसैनी नजर आ रहे हैं। अजमेर में नहीं, दिल्ली में हुसैनी नजर आ रहे हैं। अजमेर में गरीब नवाज बन के हुसैनी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। कलियर में अलाउद्दीन हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। यूपी के कछौछा में मखदूम अशरफ हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। तो बंगाल कैसे खाली रहेगा? बंगाल कैसे यतीम रहेगा? बंगाल ने कहा वो जो यूपी के कछौछा में मखदूम है, हम उसका पीर देते हैं। पंडवा में अलाउल हक पंडवी हुसैनी बन के जगमगा रहे हैं। बंगाल किसी से पीछे है क्या? भालो आछे सब भालो, बंगाल किसी से पीछे है क्या? बंगाल की अपनी अलग तारीख है, बंगाल का एक अपना अलग इख्तियार है। एक बंगाली 100 पे भारी, बोली बात है क्या? हजरत अलाउल हक पंडवी ने जब कलेजे से लगाया, आज देखिए मखदूम अशरफ के चौधरी का फैजान। इंसान तो छोड़ो, शैतान भी पनाह मांगता है, शैतान भी पनाह मांगता है। तो सोचो जब मुरीद का ये आलम है, तो पीर का क्या आलम होगा? है कि नहीं? मिटाया, लेकिन इस्लाम चमक रहा, इस्लाम चमक रहा नहीं चमक रहा? कलमा पहले जारी हो जाएगा। तुमने समझा क्या इस्लाम? हा? अकबर आया, उसने कहा हम इस्लाम मिटा देंगे। वो अपना एक अलग दीन चलाने लगा, जिसको दीन इलाही कहते हैं। उसने दीन ही अलग चला दिया अकबर बादशाह। उसने कहा हम इस्लाम के निजाम को चल, इतिहास बता रहा हूँ, इतिहास समझ में आ रही नहीं आ रही? इतिहास बता रहा हूँ, इतिहास। इतिहास याद रखो, तारीख याद रखो तो कामयाब रहोगे, तारीख नहीं याद रखोगे तो कामयाब नहीं होगे। तारीख याद रखो। हाँ, कोई कह रहा है कि उसको खो दो हम मिलेंगे, उसको खो दो हम मिलेंगे, उसको खो दो हम मिलेंगे। तुम तारीख याद रखोगे तब बताओगे ना कि जिस हिंदुस्तान में तुम खोदा खोदी कर रहे हो, इसी हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के बाप हजरत आदम तशरीफ लाए हैं। ये हमारा इतिहास नहीं है। अकबर ने कहा हम इस्लाम मिटा देंगे, वो लगा कि अब तो इस्लाम मिट जाएगा। आए उस इस्लाम को बचाने के लिए पंजाब के सरहिंद से एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ, जिसे दुनिया मुजद्दिदी अल्फसानी कहती है। इस्लाम का काम चलता रहा। आज से 150-200 साल पहले कुछ मौलवी आए, बेहतरीन पजामा,
अच्छा कुर्ता, हमसे लंबी दाढ़ी और टोपी लगाए। उन्होंने भी कोशिश करी कि हम इस्लाम के अंदर डालडा मिला देंगे, फेंट देंगे इस्लाम को, बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, ओरिजिनल पे डुप्लीकेट मार देंगे। जो मुसलमान पूरी जिंदगी से गौसे आजम को मानता आ रहा है, गरीब नवाज को मानता रहा है, इमाम हुसैन को मानता आ रहा है, इमाम जाफर सादी को मानता रहा है, इमाम मूसा को मानते आ रहा है, इमाम काजी, इमाम रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमामों को मानता आ रहा है, और गरीब नवाज को मानता रहा है, गौस पाक को मानता रही। 200 साल पहले खटमल पैदा हुआ, बोला गौस को मानना हराम है, गरीब नवाज को मानना हराम है, इमाम हुसैन का खिचड़ा पकाना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, इमाम हुसैन की मिलाद करना भी खाली हराम है। हराम का फतवा देने लगा। नहीं, अरे बोलो नहीं है कि नहीं? हाँ, खिचड़ा हराम, मलीदा हराम, शरबत हराम, ये हराम वो हराम, बेचारा हराम ही हराम कर रहा। आई बकलोल मौलवी को अगर एक प्लेट खिचड़ा दे दो तो ठूस जाएगा, डकार तक नहीं लेगा। अरे मेरे भाई, जब हराम है तो फिर ठूसते क्यों हो? मैंने बहुत से ऐसे मौलवियों को देखा और मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने कहा ये बहुत हराम हराम कहता है, ले हराम दे हराम, खिचड़ा हराम, शरबत हराम, अजमेर की बिरयानी हराम, मुहर्रम का खिचड़ा हराम, गरीब नवाज की शरबत हराम, गरीब नवाज का मुर्गा हराम। मैंने कहा ओ मालदा वालों, ओ मथुरापुर वालों, बेहतरीन देशी मुर्गा बनाओ। बना दिया मुर्गा, और मैंने कहा हजरत के सामने पेश कर दो। हजरत के सामने पेश किया, मुल्ला जी नीचे मुड़ कर कबारे जा रहे हैं। तो हमारे हजरत ने कहा, अरे भाई कैसा लगा? बहुत लजीज है, बहुत उम्दा बिरयानी, बहुत उम्दा बिरयानी। जैसे का उम्दा बिरयानी, तो हजरत ने धीरे से कान में कहा, उम्दा होगी ना, क्योंकि गौस पाक के नाम पे मुर्गा कटा है, गौस पाक के नाम पे मुर्गा कटा। कोई बात नहीं, अब तो खा गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए भाई, जो चीज हराम है कोई खाएगा? शराब पीना हराम है, हा? शराब पीना हराम है, कोई पिएगा? अब वो मुसलमान कितना बड़ा जालिम है जो जानते हुए भी पी रहा है। गलती है ना? अरे बोलो गलती है ना? गलती है ना? तुम्हें पीना ही है, अगर पीना ही है, मैं बता के जा रहा हूं, पियो, कोई मौलवी नहीं रोकेगा। और अगर कोई मौलवी रोके, उठाओ बंदूक, अब मुझे छोड़ के जिसे चाहे ठोक, कोई नहीं रोकेगा। पियो, जितना पीना है पियो, लेकिन ए बंगाल वालों, तुम वो शराब मत पियो जिसको पी के तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाए। अगर पीना ही है तो करबला के हुसैन के मोहब्बत का जाम पियो, कि जब पी के चलो तो दुनिया कह दे, जब हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो इसका आका करबला का हुसैन कितना अच्छा हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। है ना? पियो, लेकिन सही चीज पियो। अब मुसलमान जानता है कि शराब पीना हराम है, कभी नहीं पीता। अच्छा, गधा खाना हराम है, बोलो ना यार। कुत्ता खाना कोई खाता है? तो हमारे कहने का मतलब, जब ये हजरत लोग कहते हैं, बड़ी हाथ से नहीं, क्योंकि स्टेज पे उलमा बैठे ना, इसका भी तो ख्याल रखना है, हजरत लोग कहते हैं मुर्गा हराम, बिरयानी हराम, अरे पगलो तो खाता क्या है? जब पूरी दुनिया ने देखा और मुसलमान परेशान हो गया, या अल्लाह, हम तो परसों से अजमेर के राजा की बारगाह में छठी शरीफ में देख पेश कर रहे हैं। हम तो परसों से, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, ये बूढ़ी माएं एक सदी से, एक जमाने से 11वीं शरीफ में गौस पाक की बारगाह में बिरयानी पेश करती हैं, मुर्गा पेश करती हैं। जब 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 मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो करबला के हुसैन के नाम पे कहीं शरबत है, कहीं मलीदा है, कहीं नज़र है, कहीं नियाज है। या अल्लाह, ये क्या होगा, ये क्या होगा? अब तो लगता है सुन्नियत खत्म हो जाएगी, इस्लाम मिट जाएगा। अल्लाह ने मुसलमानों पे करम फरमाया। बरेली की सरजमीन पर अल्लामा नकी अली खां के घर में एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने 13 साल की उम्र में बरेली के मसनद पे खड़े होकर के कहा, सुन्नियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये अहमद रजा कह रहा है, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत जनाब मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे इमाम ने जब कलम चलाया, आज भी इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकी मेरे इमाम ने। खत्म। अब कुछ मुद्दे हैं जो कह रहे इस्लाम में काटे, इस्लाम में काटे। इनको पता ही नहीं है कि भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ मुसलमान नहीं है। तवज्जो, 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 बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। लोगों को पता नहीं है कि भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ नहीं है, ये बसाया हुआ है। नहीं समझे? भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ नहीं है, ये बसाया हुआ है। भारत में जो लोग हैं इन्होंने खुद पसंद नहीं किया, इनको संजर के मोइनुद्दीन ने पसंद किया है। संजर के मोइनुद्दीन ने पसंद किया है। ए भारत में बसने वालों, तुम्हारे कलेजे धड़कते क्यों हैं? तुम बेचैन क्यों होते हो? अरे जो मोइनुद्दीन तुम्हें इस्लाम दे सकता है वो मोइनुद्दीन इस्लाम भी बचा सकता है, मुसलमानों की जान भी बचा सकता है। पता ही नहीं है, हैं? पृथ्वीराज चौहान ने इतना ही कहा था ना कि बाबा जी जगह छोड़िए, यू कैन गो, यू कैन गो। बाबा ने कहा क्यों? कहा यहाँ हमारे ऊंट बैठते हैं। इतना ही कहा था। अरे बोलो ना, बहुत सुन्नियों, गरीब नवाज के मानने वालों, मोइनुद्दीन के हिंदुस्तान में रहने वालों, तुम्हें मालूम नहीं है अजमेर का राजा कैसा राजा है? ये वो राजा है जो तमाम राजाओं का महाराजा है। तमाम राजा का मस्तक जहां झुक जाता है उसी को अजमेर का ख्वाजा कहते हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद है तब से लेके आज तक हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चादर उर्स में पहले चढ़ता है, बाद में तुम्हारा चढ़ता है। दुनिया ने तो बता दिया गरीब नवाज दल बनाकर हम हुकूमत करें, हुकूमत हमारी खत्म होती है, लेकिन आपकी हुकूमत जो भारत के दिलों पे हो रही है ये हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना? ये इतिहास है। इतना ही कहा था ना, यू कैन गो, आप जाओ यहाँ ऊंट बैठेंगे। मेरे गरीब नवाज ने कहा कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम वो हैं जो फसाद पसंद नहीं करते हैं, हम वो हैं जो झगड़ा नहीं करते हैं, हम वो हैं जो नफरत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। हमें ये मुल्क, ये देश इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना हुआ तो मुसलमान का एक कड़ियल नौजवान यूपी के गाजीपुर का बच्चा खड़ा हुआ और उसने अपने आप को टैंक से उड़ाकर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देके बता दिया, दुनिया वालों, भारत की सरहद पर जब तक वीर अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान जिंदा रहेगा भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। हम तो वो हैं जो मुल्क के लिए जीते हैं और मुल्क के लिए मरते हैं, हम वो हैं और इसलिए हम मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। यही वो मुल्क है जिसके लिए मेरे मुस्तफा ने कहा था हमें हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती महसूस हो रही है कि नहीं है? कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जाइए बाबा, ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। ऊंट बैठते हैं ना, कोई बात नहीं, बैठेंगे, बैठेंगे, ऊंट बैठेंगे। बेचारा ऊंट आया आके बैठ गया। 2-4 घंटे के बाद राजा को जरूरत पड़ी, कहा जाओ ऊंट उठा के लाओ। आए मुस्टंडे संतरी मंतरी जंतरी फंतरी, उठाया, वो बेचारा उठे ही ना, उठे ही ना, उठे ही ना।
जाके कहा महाराज ऊंट को क्या हो गया, खाता आपका है। तवज्जो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। महाराज क्या हो गया, ये ऊंट चारा आपका खाता है, पानी आपका पीता है, खिदमत आपके लोग करते हैं। चुपके से तसव्वुर से कान में आवाज आई, खाता तेरा है लेकिन हुकुम गरीब नवाज का मानता है। खाता तेरा है लेकिन बात गरीब नवाज की मानता है। का क्यों, का उठते नहीं। राजा ने कहा बड़े बड़े बहादुर पहलवानों को ले जाओ और ऐसे नहीं उठे तो सूंटा से उठाओ, डंडे से उठाओ। लेके गए, सोटा से डंडा से उठा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर को जब गरीब नवाज बिठा दे तो संतरी ना उठा सके, फिर मुसलमान को गरीब नवाज बिठा दे तो उसे कौन उखाड़ सकता है। थक गए, नहीं उठा पाए, तो तुम्हें तो गरीब नवाज ने बिठाया है। और सुन गरीब नवाज की बात मैं तुम्हें बताऊं, तुझे बताऊं, गरीब नवाज का दरबार किसी एक पर्टिकुलर इंसान का दरबार नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमान नहीं जाते और गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। जा अजमेर जाके देख, जितने मुसलमान जाते हैं उतने हिंदू जाते हैं, उतने सिख जाते हैं, उतने ईसाई जाते हैं, इतने बौद्ध जाते हैं, इतने क्रिश्चियन जाते हैं, इतने सनातन जाते हैं, इतने शाश्वत जाते हैं। दुनिया की हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और गरीब नवाज सबको देते हैं, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहां पर न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां बस मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। तुम क्यों नफरत में बांट रहे हो? तुमने सूफियों को, संतों को, कलंदरों को भी बांटना शुरू कर दिया। मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया तो मैंने वहां एक अलग मंजर देखा। बता दूं, बोलो बताऊं या खत्म करूं? मेरी तकरीर के लिए बस सिर्फ 10 मिनट टाइम है और मैं अभी गर्म भी नहीं हुआ हूं। अभी तो मशीन धीरे धीरे हिट होना शुरू हुई है। हाँ, तो 1 घंटा हम करेंगे तो फिर ट्रेन कौन पकड़ेगा? हमसे कमेटी ने कहा था हजरत 12 बजे माई स्पीच विल फिनिश नाउ, और बिठाया 1 बजे इन लैक ऑफ टाइम। मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेज पे जितने लोग हैं सबसे पहले अगर कोई आया है तो मैं आया हूं। मैं गलत कह रहा हूं? बोलो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाओ बंदूक, बताओ। सबसे पहले मैं आया और सबसे बाद में बोल रहा हूं। मेरी तारीख कमेटी वालों ने कै तारीख में ली थी? अरे जोर से बोलो, कै तारीख? तकरीर कौन सी तारीख में हो रही? तो मैं क्या करूं? 18 की तारीख दी थी मैंने, 18 की तारीख खत्म। अब 19 की तारीख है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जितना बोलूं। है कि नहीं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने बड़ा एक अलग मंजर देखा। बताऊं या रहने दूं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने असर की नमाज पढ़ी। मैं शाहजहानी मस्जिद में खड़ा हो गया और वो सोने से चमकते हुए कलश को, वो नूरानी रोज़े को मैं देखने लगा। मैंने हाथ बांध ली, आंख बंद कर लिया। तसव्वुरात में गरीब नवाज की बारगाह में मैं अपना इस्तगासा पेश करने लगा, रोने लगा, अश्क बार होने लगा। इतने देर में बगल से मेरे कान में आवाज आ रही है, माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। जब मैंने आंख खोल के देखी, मैंने कहा यहाँ कौन अंग्रेज? मैंने देखा वो गोरा चिट्टा अंग्रेज है, आकर के इंग्लिश में गरीब नवाज से बातें कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा यार गरीब नवाज से मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। गरीब नवाज लगता है इंग्लिश भी समझते हैं। अभी वो बोल ही रहा था जब तक फिर मैंने आंख बंद कर लिया। फिर मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद मेरे बगल से फिर आवाज आ रही है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम स्वाहा, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा, आत्मा निर्मल धर्म देह कुंदन कंचनम स्वाहा, चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक पक पंकजम स्वाहा, शर्मनुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सा मखलूक आ गया? और जब मैंने इधर आंख खोल के देखा, मैंने देखा वो कान में जनेऊ बांधे, माथे पे चंदन लगाया, जिस्म पे गिरुआ, एक महाराज जी जो हाथ जोड़ करके गरीब। मैंने कहा गरीब नवाज आप संस्कृत भी समझते हैं?
इधर उर्दू में बात हो रही है, इधर इंग्लिश में बात हो रही है, इधर कोई संस्कृत में गरीब नवाज से बात कर रहा हो, संस्कृत में बात हो रही है गरीब नवाज से। मैंने कहा सरकार आप मेरे हैं या सबके हैं? आप उर्दू ही समझते हैं कि इंग्लिश भी समझते हैं? आप संस्कृत में तुरबत से आवाज आई, पगले तुझे पता नहीं है हम वो कलंदर हैं जो इंसान तो छोड़ हम तो जानवर की भी जुबान समझते हैं। ऐसे ही मेरे इमाम ने थोड़ी कह दिया था, गरीब आए हैं दर पर मेरे गरीब नवा। लगे कि हम बंगाल में पढ़ रहे हैं और रात के पिछले पहर में पढ़ रहे हैं और रात के 2 बजे बंगाल में कोई सयाना नहीं जाग रहा है, गरीब नवाज का दीवाना जाग रहा है। अरे गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामात ये बारहा देखी, गरीब आया है और हो गया गरीब नवाज। हाय 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 हाय, ये है मेरे गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज। मैं परेशान, बाबा जी बगल में खड़े होकर के करें कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर झाजन में दीन बंधु स्वागतम आत्मान निर्मल धर्म दुदे गुंदन गंजनम। मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है, तूने अपनी जुबान में मुस्तफा की बहुत तारीफ की है, मौका अच्छा है। बाबा से पूछते हैं, बाबा जी आप भी बताइए क्या आप भी मेरे मुस्तफा की तारीफ करते हैं? ताकि मैं उन लोगों को बताऊं जो पता नहीं कैसी बकबक बातें करते हैं, मैं उनको बताऊं ओ सुन, मेरी नहीं अपने घर से पूछ, महाराज से पूछ। अब जब महाराज जी ने आस्था लगा ली, हाथ जोड़ लिया, वंदना पेश कर लिया, निवेदन पेश कर लिया, रिक्वेस्ट पेश कर ली, जब बाबा जी खाली हुए, मैं गया, मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बोले मुल्ला जी। मैंने कहा मुल्ला जी? तो बोले हम बाबा जी हैं, हम बाबा जी हैं, हम साहेब हैं। तो मैंने कहा हम मुल्ला जी हैं, हम भी मौलाना साहेब हैं। इधर से तुम साहेब बढ़ाओ तो इधर से हम साहेब बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाओगे तो जी पे बात होगी। उसने कहा मौलाना साहेब। मैंने कहा बोलिए महाराज साहेब। बोले क्या बात है? मैंने कहा बताइए, हम तो अपने नबी की मिलाद करते हैं, अपने आका का तज़किरा करते हैं, ये जो गरीब नवाज है इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, हम इनकी मिलाद करते हैं, इनका चर्चा करते हैं, इनके मदीने को याद करते हैं। सही बताइए क्या मेरे मुस्तफ़ा को आप भी मानते हैं, आपके धर्म के लोग भी मानते हैं, आपकी ग्रंथ की किताबों में भी इनका चर्चा है? इतना कहना था, पंडित की आंखों में आंसू आ गए, पंडित रोने लगा। मैंने कहा बाबा रोने क्यों लगे, आंखें अश्कबार क्यों हो गई? कहा क्या बताऊं, जबान पे राम का नाम है, जबान पे कृष्ण का नाम है, लेकिन जब किताब पढ़ता हूं तो मेरा भी दिल धड़क धड़क के कहता है मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज जी वो कैसे? बोले अरे किताब पढ़ा और दुनिया को बता। मैंने कहा कौन सी किताब पढ़ूं? उन्होंने कहा अंतिम संदेश था पढ़, जिसको आज से 450 साल पहले लिखी गई किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 श्लोका नंबर 57। उन्होंने कहा किताब पढ़ और दुनिया को बता, और खास करके उनको बता जिनके दिमाग में बैक्टीरिया है, खुराफात है, भूत है, उनको भी बता। मैंने कहा बाबा क्या बताऊं? उन्होंने कहा बता दे, उस किताब के अंदर 450 साल पहले पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिख दिया था, और उन्होंने ये लिखा था, वो कहते हैं कृष्णोदारण्यम शांतम शुद्धिमा संग्रम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म विदम तुनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा।
कितना होशियार है बंगाल का मुसलमान। रात 2 बजे के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है यार ये तो 500 का काम 50 रुपए में हो रहा है। बड़ा अच्छा मौलाना बुलाया है, जबान इनकी है लेकिन मिलाद पंडित पढ़ रहा है। बताऊं बताऊं? छोड़ो नहीं बताता हूं। है कमेटी वाले करें नहीं बताएगा तो जाइएगा किधर से? गाड़ी का चक्का पंचर, जाइएगा क्यों नहीं? और वाकई में कभी कभी बहुत डरता हूं। मैं हजरत नागपुर गया था तकरीर करने के लिए। ये चचा लोग बैठे ना, चचा लोग आगे बूढ़े लोग बैठे ना, तो मैं तकरीर कर रहा था और ये बूढ़े लोग खूब मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। तो मैंने कह दिया कि चचा ओ दादा, कितना भी सुभान अल्लाह कह लो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने कह दिया। 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ वो बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सूटा लेके बैठा। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ना चतुर्वेदी साहब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर कहा, बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। पैर मोड़ो ना, पैर मोड़ो, काहे फैला के बैठो? अभी मोड़ के बैठो, जब वक्त आएगा तो फैलाना, 4 लोग टांग के तुम्हें ले जाके सुला देंगे। पड़े रहना आराम से, अभी मोड़ के बैठो, क्योंकि ये महफिल हमारे बाप की नहीं है, रसूल पाक की महफिल। तुम्हें क्या पता बेटे, यहाँ सिर्फ मथुरापुर के सुन्नी नहीं आया है, यहाँ पुरानी बाड़ी का सुन्नी नहीं आया है। ओ आंखें हैं तो देख, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की रात तेरी बस्ती में अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, बगदाद से गौसे आजम आए हैं, करबला से हुसैन आए हैं, नजब अशरफ से अली आए हैं, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए। मैं नहीं कहता, शायर कहता है, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। अच्छा मैं नाज़ शरीफ खराब पढ़ रहा हूँ क्या? मैं अगर रंग में पढ़ने लगूं तो कितने शायरों की छुट्टी हो जाए। अशिकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। कैसा लग रहा है? बोलो ना कैसा लग रहा है? इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपका दिल अच्छा है। मुस्तफा का जिक्र उसी को अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा है। एक शेर और पढ़ दूं? एक शेर और पढ़ दूं? इजाजत है? फ्री में सुनोगे? सुभान अल्लाह। ये मैं बीच में ना आपको चेक कर रहा हूं ताकि आप बेदार रहें, एकदम जगे रहिए, है ना? वरना इस वक्त तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है। रात 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, खाता है। आंख बंद और मुंह खुल जाता है। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा ये मुंह खोला क्यों? बोला हजरत कान से सुनते सुनते थक गए, मुंह खोल दिए एकदम डायरेक्ट अंदर जाएगा, है ना? इसलिए चेक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना अगर नींद में तकरीर सुनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली में तकरीर हो रही थी और एक हजरत तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा लोगों दिल्ली में कुतुब मीनार है। 2-4 लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे बॉयलर मुर्गा झपकी मारता है। नींद थी ना, तो हजरत ने कहा मैंने क्या कहा? बोले हजरत आपने यही कहा ना दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए बेदार करके जगा के सुनाना जरूरी है, तो आप बेदार रहेंगे। अच्छा ये देखिए, लोग आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रात 2 बजे सुन्नी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा। दुनिया को पता ही नहीं है कि ये वो है जो मुस्तफा का नाम सुन ले तो हर गम भूल जाता, हर परेशानी भूल जाता, नबी की मोहब्बत में मुस्कुराता हुआ नजर आता। यही तो काम करना, आपको मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहो।
टेंशन दूर होता रहेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, अरे इसको गरीबी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा है, इसको भुखमरी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा है, इसका घर छीन लिया तो भी मुस्कुरा रहा है। आप डंके की चोट पे कहना क्यों ना मुस्कुराऊं, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी हाथ में मुस्तफा का दामन जो पकड़ा हुआ है। एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से, या रसूल अल्लाह, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से, हर फूल महकता है आका के पसीने से। तो बात क्या चल रही थी, चचा लोग सोटा लेकर बैठे थे ना, इसलिए मैं बहुत संभल के बोलता हूं। मैंने कहा चचाई क्या है, क्या है? बोले सर कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले नौजवान तो मस्जिद जाता नहीं है, बुढ़ापे में मस्जिद में जाए हम, नमाज पढ़े हम, लोटा बदना संभाले हम, अजान दे हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम अगर एक दिन छुट्टी कर दे तो बवाल करे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़ दे तो हंगामा करे हम। इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप क्यों गांव से बाहर जाइएगा? तकरीर करके मंच से नीचे उतरे, ये सोटा है, इसी से आपका मजार बनेगा, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन बुजुर्गों से बचने का कोई रास्ता बताइए। तो हजरत ने मुस्कुरा के कहा इन बूढ़ों से कह दीजिए जवा जाएगा जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद महाराज जी कहते हैं कृष्ण उदाहरण आदम मृतम शांतम सुंदीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम ब्रह्म विदम विदम्बे कुंड प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कह रहे हैं? बोले वही कर रहे हैं जो आप करते हैं। मैंने कहा हम तो मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं। बोले आपको पता नहीं, हम भी संस्कृत में मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी आप कैसे मिलाद पढ़ते हैं? तो महाराज जी कहते इतना ही नहीं, आगे सुनो। मैंने कहा सुनाइए। अब बाबा जी कह रहे हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महत्तिमन स्वाहा भवन विष्णु यशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरूहा देवदत्ते जगतपति स्वाहा अशिना शिशादमन में टेंशन गुणनिमति स्वाहा। कितना होशियार है मथुरापुर का मुसलमान, रात के 2 बजे हमसे कैसा कैसा काम करा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मचल रहा है और दुनिया को बता रहा है ए दुनिया वालों आओ देखो जो इस्लाम के अंदर तुम नफरत की बात करते हो, मेरा इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। किताबें आपकी हैं और आपकी किताबों में आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं ओ दुनिया वालों नफरत से ना देखो, नफरत से ना देखो, मेरे मुस्तफा को मोहब्बत से देखो, मुस्तफा की तालीम को मोहब्बत से देखो। खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं, जिसने भी मोहब्बत से मेरे मुस्तफा की तालीम को देखा है ओ साहिबो, दुनिया का बहुत बड़ा क्रिश्चियन जिसका नाम यूसुफ योहाना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। इतिहास उठा करके देखो, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। उसने जब मुस्तफा की तालीम को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के
रिकॉर्ड को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर को जब किताबों में पढ़ा, यूसुफ यूहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है मैं था तो क्रिश्चियन, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज था, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने मोहम्मद को किताबों में पढ़ना शुरू किया तो किताबें बाद में बंद हुई हैं, मेरी जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो गया है। क्यों नफरत करते हो? पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। मैं अजमेर में हूँ, महाराज जी मिलाद सुना रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा इतना ही कि और सुनाऊं? मैंने कहा नहीं और सुना दीजिए, क्योंकि मुझे बंगाल में मथुरापुर जाना है, मलदा टाउन जाना है, वहां का लोग एगो दूगो सुन के तो मानेगा नहीं, तो एक आध और सुना दीजिए ताकि उन लोगों को सुना दें। लेकिन लगता है कि आप लोग दो सुन के मान गए। हाँ देखिए इतना जल्दी मान जाएगा सुननी, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हंस तो जितना है सब निकाल देना, सारा मंत्र पढ़ देना है कि एकदम होम जाप स्वाहा। हम बहुत कम पढ़ते हैं। हम पिछले साल गए थे नेपाल। नेपाल पता है राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। ये आपको सब नहीं बताएगा, ये हम ही बताएंगे। सब तो वो बताएगा जो जरूरत की चीज है, हम वो बताएंगे जो अंदर में माल छुपा हुआ है ना। राम जी का ससुराल, सीता जी का नैहर। जब मैं वहां गया तो 20% सुनने वाले मुसलमान, 80% सुनने वाले हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, तूने अपनों को बहुत सुनाया, आज हमारे भाई बैठे हुए इनको भी सुना दे। और मैंने देखा वो बड़े बड़े महाराज बैठे हैं, मेरा टावर इधर है, उनका टावर इधर है। मैंने कहा मौका अच्छा है। मैंने देखा जब महाराज लोग बैठे, अब वो मैंने वेद संस्कृत पढ़ना शुरू किया, खूब पढ़ा, पढ़ के मैं इंडिया चला आया। दूसरे दिन कमेटी वालों का फोन आया, बोले हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत बड़ी टेंशन। मैंने क्या हुआ? बोले आपने रात ऐसा वेद संस्कृत पढ़ा, सुबह में पंडित जी लोग कह रहे थे, जानते हो वो तुम्हारे जो चतुर्वेदी साहब आए थे ना, संस्कृत पढ़ रहे थे, हम बता देते हैं, पहले वो भी पंडिते थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान। मैंने कहा रे बकलोल, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान। बोले फिर हजरत ये माल कहां से निकला? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो ये भी पता है कि जब शादी की जाती है तो मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। हाँ, अब अजमेर में महाराज जी ने हमको एक श्लोक सुनाया, हम सुना दें? नहीं सुनाएंगे, हम नहीं सुन, आज नहीं सुनाएंगे तो क्या कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लोग है यार। लोग कहते हैं कि रात 1 बजे के बाद ठंडी का मौसम है, जलसा। कोई बताए तो सही, ऐसा लग रहा है कि ठंडी है, ऐसा लग रहा है जलसा। कसम खुदा की, ये मजमा दे कि गए हुए लोग आ गए, आधा पिंडाल था जब मैं आया था, भर गए लोग, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये जलसा ठंडी भी नहीं बल्कि मोहब्बत की बस्ती में मदीने शरीफ में हो रहा है। जवान तो जवान, बच्चा सब जगा हुआ है, बूढ़ा लोग जगा हुआ है। ये बुढ़वा लोगों को नींद नहीं आ रहा, सब जगा हुआ है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल। एक श्लोक सुनाते हैं। मैंने कहा महाराज जी आपने तो सुना दिया, एक और सुना दीजिए ताकि हम दुनिया को बताएं कि आप भी कैसे मिलाद पढ़ते हैं। महाराज ने कहा सुनो, हम मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं, हम कहते हैं कृष्णोदारनियातम नृतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा अरय बाबम ब्रह्म विलम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा आगे बताइए। वो कहते आगे है संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विशुरी शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्य जगत्पति अशिना स्वाहा। मैंने कहा और बता दीजिए। वो कहते आगे हम मिलाद पढ़ते और हम कहते हैं काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। मैंने कहा बस 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 इतना से तो हमारा काम हो जाएगा।
अब सुनिए इसका मतलब सुनिए, महाराज जी कहते हैं कृष्णोतार मर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम। अल्हम्दुलिल्लाह आप बंगाल में रहते हैं, आपको बंगला जुबान आती है, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द को आप आसानी समझ लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं कृष्णोतारण यातम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपू 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 ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त पाने को कहते हैं, बैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा दाता है कि जो मोहम्मद का नाम एक मर्तबा लेता है उसके पाप खत्म कर दिए जाते हैं और जन्नत का हकदार बन जाता है। हाय हाय, इसीलिए शायर कहता है किस्मत से गुजरे जाए। हाय हाय हाय, मदीना शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? कौन 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 कौन? हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुदा की कसम एक मर्तबा मदीना जाओ। हजरत ने ऐलान किया ना पूरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत भी गए ना? हाँ सुभान अल्लाह। अरे हजरत आप एक मर्तबा ही सही गुंबदे खिजरा देख लिए तो न देखने वाले से तो आपकी आंखें अफजल हो गई। अभी हमारे हजरत तकरीर में कह रहे थे कि उम्रा के लिए कई बार गए और शायद आप टूर एंड ट्रैवल्स भी चलाते हैं। एक मर्तबा मदीना जाओ और खुदा की कसम गुंबदे खिजरा देखो। यहाँ के मौलवियों की बात ना सुनो। हम कहते हैं ना मुस्तफ़ा की ताजीम करो, अदब करो, एहतराम करो, तो मुल्ला कहता है कि अरे ये तो कब्र पुजवा है। नहीं, वो कहता है ये तो कैसे ताजीम करता हो। सुन सुन सुन, जानवर जानवर, खुदा की कसम तू जा मदीना देख, वहां कबूतर मेरे मुस्तफ़ा का कैसे एहतराम करते हैं। मदीने के जो कबूतर है बेजुबान है, जानवर है, उनको तू देखेगा तो पता चल जाएगा। जब ये बेजुबान जानवर कबूतर मोहम्मद के शहर का इतना एहतराम कर रहा है तो बदरजे ओला जो मुस्तफा का उम्मती है उसे अपने नबी का कितना एहतराम करना चाहिए। जा एक मर्तबा मदीना जा, और खुदा की कसम मदीना देख करके यार लिख के देता हूं, तूने अगर ताजमहल देख के कहा होगा कि कितना अच्छा ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल की तरह दूसरा कोई ताजमहल नहीं। अगर तू अमेरिका जाके व्हाइट हाउस देखा होगा और तू अगर कहेगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना खूबसूरत है, दूसरा कोई व्हाइट हाउस नहीं। अगर तू लंदन का क्लॉक टावर देख कर आएगा और तू कहेगा कि लंदन और पेरिस के अंदर इतने खूबसूरत टावर हैं, इन टावर की तरह दूसरा कोई टावर नहीं। तू कलकत्ता का विक्टोरिया हाउस देखेगा और ये कहेगा विक्टोरिया हाउस इतना खूबसूरत है, इसकी तरह कोई हाउस नहीं। और जब मदीना जाएगा और मेरे मुस्तफ़ा का शहर गुंबद खिजरा देखेगा तो खुदा की कसम बेसाख्ता कहेगा कायनात में सबसे खूबसूरत अगर कोई हाउस, कोई घर है जिसका कोई जवाब नहीं है, वो मुस्तफा का मदीना है जिसे गुंबद खिजरा कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना जाके देख। जो मदीना जाना चाहता है ना बस वही तड़पेगा। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, दिल लगा के मुस्तफा की तारीफ सुनो और इतना डूब करके सुनो, इतना डूब के सुनो, अपने आप को मदीने से इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, तुम यहां तड़पो तुम्हारी तड़प मदीने शरीफ पहुंच जाए। ओ खुदा की कसम तड़प पहुंचती है। ओ गरीबो तड़प पहुंचती है। तुम क्यों मायूस होते हो? ये हालात देखते हो, यहाँ खुदाई वहां खुदाई। हमसे बच्चे कह रहे थे हजरत क्या होगा, कि मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा तू पागल है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, उनके बारे में बेटे तू नहीं जानता है, बड़े बड़े पागल वहां ठीक हो जाते हैं, तू क्यों टेंशन लेता है? वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक बात बता, बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर की कन्याकुमारी तक अगर किसी अमीर की तिजोरी की हिफाजत करने के लिए
कोई अमीर नवाज है? लोगों ने कहा नहीं है। तो मैंने कहा अब तो समझ जा, अमीर की तिजोरी की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। क्यों टेंशन लेता है? क्यों टेंशन लेता है? अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर। किस्मती से गुजरे जाए, किस्मती से गुजरे जाए, जो एक रात मदीने में, किस्मती किस्मती से गुजरे जाए, जो एक रात मदीने में किस्मती से गुजरे जाए, जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा। अब वो शेर सुनो जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का मैंने इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि एक एक शख्स मचल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब मैंने इस कलाम को पढ़ा है ना, तो लोगों की आंखें बरसने लगे, लोग रोने लगे। मैं खुद कभी कभी पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, लोग खड़े हो जाते। शेर इतना अच्छा है। बोलो मरना है नहीं मरना है? मरना है नहीं मरना है? वो क़यामगाह पे अल्लाह सलामत रखे, हमारे बुजुर्ग मिले जिनका नाम अब्दुल मतीन था, है ना, माशाअल्लाह। वो कहने लगे हजरत मेरे सीने में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लगता अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो? मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह दुरूद की बरकत से तुम्हारे सीने के दर्द को खत्म कर देगा। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। और मैं लफ्जों की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान, जो नाचता था, थिरकता था ना, लोग दीवाने हो जाते थे। जब वो नाचता था, अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, जब वो नाचता लोग दीवाने हो जाते, है ना। उसने अपने चचाजाद भाई से कहा, उसने कहा यार सुन, मेरे डांस पे दुनिया दीवानी है, करोड़ों अरबों कमाता हूं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, दिल में चैन नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी तकलीफ है। उसने कहा भाई एक काम किया करो, जब दिल घबराया करे तो कुरान पढ़ा करो। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, अमेरिका का बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा डांसर है। कहा भाई जब दिल घबराया करे ना तो कुरान पढ़ा करो। वही कहा होगा क्या होगा, कहा क्या होगा ये ना पूछो, कुरान पढ़ा करो। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। वो कहता है जिस दिल के अंदर इतनी बेचैनी थी कि कहीं सुकून नहीं मिलता था, जब जब दिल घबराता मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। शेर पढ़ूं, शेर पढ़ूं। 2:30 बजने वाले, बजने दो। अब मेरी गाड़ी छूट जाएगी तो कौन जाएगा? फिर मुझे कलकत्ता से इलाहाबाद के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 5-6 हजार का किराया आएगा। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे बजने दो। हाँ सुभान अल्लाह है। अभी तो बहुत कुछ सुनाना आपको बाकी है, बहुत कुछ सुनाने के लिए मेरा तो दिल कर रहा है कि इतने अच्छे मजमे के साथ मैं तब तक तकरीर करूं जब फजर की अजान हो जाए, हैं? फजर की अजान हो जाए, हैं? ताकि कानपुर वाले कल मेरा जनाजा पढ़ा दें, है कि नहीं? मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मैं कैसे जाऊंगा? फिर फ्लाइट पकड़नी होगी, मसला हो जाएगा ना, हैं? तकरीर खत्म करते हैं, हैं? अरे तो भाई मुझे जाना है मालदा टाउन, पैसा कौन देगा? देखो 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 देखो, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनो, शेर सुनो, कसम से मचल जाओगे, तड़प जाओगे। शेर सुनो, कितना प्यारा शेर है। हर तड़पने वाला दिल सुने, हर मचलने वाला सुने, हर दुखी दिल सुने,
हर बेचैन दिल सुने, हर गरीब दिल सुने, हर गरीब दिल सुने। किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, आका को सुनाऊंगा ऐ मौत। हज़रत सुनिए, आपने मदीना शरीफ देखा है ना, आपने मदीना शरीफ देखा है ना। ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। हाय 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 हाय। ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। सरकार हो और हम हो, सरकार हो और सब हो एक साथ मदीने में, सरकार हो और सब हो। बातें बहुत सारी है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, चूँकि सलात व सलाम भी पढ़ना है और महफिल को ख़त्म भी करना है, हमको सफ़र भी करना है, वहाँ जाना भी है, वरना गाड़ी छूट जाएगी, बड़ा मसला होगा। फिर यहाँ से कलकत्ता जाना, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेना।